नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अद्भुत सफर, मास्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग ऑडियो बुक सीरीज का पहला अध्याय। और पहला नाम है निवेश की दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज का, वॉरेन एडवर्ड बफेट, जिन्हें पूरी दुनिया ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है। दोस्तों, जब हम बफेट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक अरबपति निवेशक की तस्वीर नहीं दिखती, बल्कि हमें दिखता है एक ऐसा इंसान जिसने धैर्य, ईमानदारी और साधारण सोच से असाधारण परिणाम हासिल किए। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ। बहुत कम उम्र से ही उन्हें पैसों और बिजनेस की समझ आनी शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीदी। वो थे सिटीज सर्विस प्रिफर्ड। हालांकि थोड़ी ही देर बाद जब उनका दाम गिरा, तो वॉरेन को पहली बार एहसास हुआ कि बाजार हमेशा सीधा रास्ता नहीं दिखाता। लेकिन जब उसी स्टॉक ने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया, तो बफेट ने जल्दी बेच दिया और बाद में देखा कि वह और भी ऊपर गया। यहीं से उन्हें पहला बड़ा सबक मिला, धैर्य रखना जरूरी है। वॉरेन ने अपनी पढ़ाई वॉर्टन और फिर कोलंबिया बिजनेस स्कूल से की। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई उस महान गुरु से जिसने उनकी पूरी निवेश यात्रा को दिशा दी, बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उनकी किताब एद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बफेट की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ग्राहम ने सिखाया कि असली निवेश वही है जिसमें आप किसी स्टॉक को उसकी असली कीमत से कम में खरीदें और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। बफेट का निवेश दर्शन बहुत ही सीधा है। बिजनेस को समझो, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर आप किसी चीज को समझते नहीं तो उसमें निवेश मत करो। मोड ढूंढो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसा बिजनेस चुनो जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। लंबे समय का धैर्य, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। पैसे रातों रात नहीं बढ़ते, लेकिन दशकों में चमत्कार होता है। ईमानदार मैनेजमेंट, कंपनी का मालिक और मैनेजमेंट भरोसेमंद होना चाहिए। बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट एक डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पैशेंट टू द पैशेंट। यानी शेयर बाजार अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों की जेब में पैसा डालने की मशीन है। 1965 में वॉरेन ने एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे को खरीदा। धीरे धीरे उन्होंने इसे पूरी तरह बदलकर एक विशाल निवेश होल्डिंग कंपनी बना दिया। आज बर्कशायर के पास कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, मूडीज जैसी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। उनके सबसे मशहूर निवेशों में से एक है कोका कोला। 1988 में उन्होंने इसमें निवेश किया और आज भी यह बर्कशायर के पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। एक और शानदार उदाहरण है एप्पल इंक की, जहां उनका भरोसा और धैर्य दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि वॉरेन बफेट की लाइफस्टाइल बेहद साधारण है। आज भी वे उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उन्हें मैकडोनल्ड्स का सस्ता ब्रेकफास्ट पसंद है और चेरी कॉक उनकी फेवरेट ड्रिंक है। यानी अरबों डॉलर की संपत्ति होते हुए भी वे बेहद जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। उनकी यही सोच हमें सिखाती है कि निवेश केवल अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें अनुशासन और सादगी जरूरी है। हर साल वॉरेन बफेट अपने निवेशकों को एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर्स निवेश की दुनिया के लिए सोने की खान है। इनमें से एक सबसे बड़ा सबक है, अवॉइड मिस्टेक्स, यानी बड़ी गलतियों से बचो। क्योंकि बफेट मानते हैं कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग ब्रिलियंट डिसीजंस ऑल द टाइम, इट्स अबाउट अवॉइडिंग स्टूपिड वंस। उनकी लिखावट में हास्य, ईमानदारी और गहरी समझ हमेशा झलकती है। यही कारण है कि दुनिया भर के निवेशक हर साल इन लेटर्स का इंतजार करते हैं। वॉरेन बफेट का असली जादू है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। उन्होंने कहा है, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अगर आप छोटे छोटे निवेश धैर्य के साथ लंबे समय तक रखते हैं, तो वही छोटे बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाते हैं। यही है बफेट की सबसे बड़ी सीख, समय को अपना साथी बनाओ। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। सिंपल बिजनेस चुनो, कॉम्प्लेक्स से दूर रहो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचो। मार्केट के शोर को इग्नोर करो। तो दोस्तों, ये था पहला अध्याय, वॉरेन बफेट, द ऑरेकल ऑफ ओमाहा।
उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असली ताकत किसी गुप्त फॉर्मूले में नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और सही निर्णय लेने में है। आगे के अध्यायों में हम चार्ली मंगर, बेंजामिन ग्रैहम, पीटर लिंच और रे डालियो जैसे दिग्गज निवेशकों से सीखेंगे। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूं, लेकिन याद रखिए, निवेश एक यात्रा है, मंजिल नहीं। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस पर। आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसे महान निवेशक और विचारक की जिन्हें अक्सर वॉरेन बफेट का साइलेंट पार्टनर कहा जाता है। लेकिन सच यह है कि अगर बफेट ओमाहा के ओरेकल हैं, तो चार्ली मंगर उनके पीछे की सोच और तर्क शक्ति के आर्किटेक्ट हैं। दोस्तों, यह कहानी है चार्ली मुंगर की, एक ऐसे इंसान की जिसने हमें सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ फाइनेंस की समझ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ज्ञान की जरूरत होती है। चार्ली मंगर का जन्म 1 जनवरी 1924 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ, यानी वही शहर जहां बाद में वॉरेन बफेट का जन्म हुआ। चार्ली के पिता एक वकील थे और बचपन से ही उनमें तर्क और लॉजिक की समझ विकसित होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने यूएस आर्मी एयर कोर में सेवा की। बाद में वे हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक हुए और लॉयर बन गए। लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की तरफ हो गया। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। 1960 के दशक में वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की मुलाकात हुई। दोनों ओमाहा के ही थे, लेकिन उनकी सोच में गहरी समानता थी। जल्द ही यह दोस्ती साझेदारी में बदल गई और बर्कशायर हैथवे को उन्होंने मिलकर दुनिया की सबसे सफल निवेश कंपनी बना दिया। बफेट कहते हैं, चार्ली मंगर हैज बीन द आर्किटेक्ट ऑफ बर्कशायर हैथवेज सक्सेस, यानी उन्होंने मेरी सोच को और बेहतर बनाया। अगर बफेट फोकस्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे, तो मंगर ने उन्हें सिखाया कि कभी कभी ग्रेट बिजनेस एट फेयर प्राइसेस भी लेना जरूरी है। चार्ली मंगर का सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है लेटिक वर्क ऑफ मेंटल मॉडल। उनका मानना था कि निवेश सिर्फ इकोनॉमिक्स समझने से नहीं होता। आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री और हर क्षेत्र से ज्ञान लेना होगा। उन्होंने कहा, अगर आपके पास सिर्फ एक टूल है, तो आप हर समस्या को उसी से हल करें। मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक टूल है, तो आप हर समस्या को उसी से हल करें। करने की कोशिश करोगे, लेकिन निवेशक को चाहिए कई टूल्स, और यही है मेंटल मॉडल्स। मंगर की एक और महान सोच है इन्वर्जन प्रिंसिपल। वे कहते थे, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई नेवर गो देयर। मतलब सही निर्णय लेने के लिए कभी कभी यह सोचना आसान होता है कि गलतियां कैसे टाली जाएं। निवेश में भी यही लागू होता है। अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि कौन सी गलती नहीं करनी है, जैसे ओवर लेवर गेज स्पेक्यूलेशन, बिना समझे निवेश करना, तो अपने आप अच्छे निर्णय लेने लगोगे। चार्ली मंगर अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। वे मीठी मीठी बातें नहीं करते थे, वे सीधे और कटु सत्य बोलते थे। उन्होंने कहा था, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग, बट इन द वेटिंग। इट्स नॉट सपोज टू बी इजी, एनीवन हु फाइंड्स इट इजी इज स्टूपिड। यानी असली पैसा बार बार खरीदने बेचने से नहीं बनता, बल्कि धैर्य से इंतजार करने से बनता है। और जो लोग निवेश को आसान समझते हैं, वे अक्सर सबसे बड़ी गलती करते हैं। 2005 में चार्ली मंगर के विचारों को एक किताब में संकलित किया गया, पुअर चार्लीज अल्मनिक। इस किताब में उनके भाषणों, निबंधों और विचारों का संग्रह है। इससे हमें उनकी सोच के कई रत्न मिलते हैं। उनका फोकस हमेशा यही रहा कि निवेशक को सिर्फ नंबरों से नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और व्यवहार को भी समझना चाहिए। क्योंकि बाजार को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है ग्रीड और फियर। अगर वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं, तो उसमें चार्ली मंगर का बहुत बड़ा हाथ है। मंगर ने बफेट को सिखाया कि सिर्फ सिगार बट इन्वेस्टिंग, सस्ते और खराब बिजनेस खरीदना तक सीमित मत रहो, बल्कि अच्छे बिजनेस पर ध्यान दो, भले ही वे थोड़े महंगे क्यों न लगें। यही कारण है कि बर्कशायर हैथवे ने कोका कोला, एप्पल, सीज कैंडीज जैसे शानदार बिजनेस को लंबे समय तक रखा और असाधारण रिटर्न पाया।
2023 में 99 वर्ष की आयु में चार्ली मंगर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी सोच, उनकी बुद्धिमानी और उनकी ब्लंट ऑनेस्टी हमेशा जीवित रहेगी। उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि निवेशक को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। उन्होंने कहा था, दोज हु कीप लर्निंग विल कीप राइजिंग इन लाइफ। यानी जो लोग सीखना नहीं छोड़ते वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, यह था दूसरा अध्याय। चार्ली मंगर हमें सिखाते हैं कि निवेश में सिर्फ बस पैसा कमाना ही अहम नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेना और गलतियों से बचना सबसे जरूरी है। आगे आने वाले अध्याय में हम बात करेंगे बेंजामिन ग्रेहम की, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वे वो इंसान थे जिन्होंने बफेट जैसे निवेशकों की सोच गढ़ी। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूं, लेकिन याद रखिए, गलतियों से बचना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मिलते हैं अगले अध्याय में। हमारी मास्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज का तीसरा अध्याय है बेंजामिन ग्रैहम पर। जी हाँ, वही बेंजामिन ग्रैहम जिन्हें दुनिया आज फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है। अगर वॉरेन बफेट निवेश के सम्राट हैं, तो ग्रैहम उस साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने ही वो नींव रखी जिस पर बफेट और बाकी सभी महान निवेशकों ने अपने किले खड़े किए। तो आइए जानते हैं ग्रैहम की कहानी, उनका दर्शन और उनकी कालजयी किताबों से निकले वो सबक जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बेंजामिन ग्राहम का जन्म 9 मई 1894 को लंदन में हुआ, लेकिन वे छोटे थे तभी उनका परिवार न्यूयॉर्क आ गया। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और परिवार गहरी आर्थिक मुश्किलों में घिर गया। यहीं से ग्रैहम ने सीखा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। अपनी पढ़ाई में वे बेहद तेज थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्नातक हुए और वहां के सबसे होनहार छात्रों में गिने गए। इतने कि उन्हें ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग की जगह मिली, लेकिन उन्होंने वॉल स्ट्रीट का रास्ता चुना। 20वीं सदी की शुरुआत में ग्रैहम ने वॉल स्ट्रीट पर काम शुरू किया। वे अपनी रिसर्च, एनालिसिस और गहरी सोच के लिए मशहूर हो गए। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग शेयर बाजार में सिर्फ जुए की तरह खेल रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्टॉक्स जुआ नहीं बल्कि बिजनेस का हिस्सा थे। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने ग्राहम को गहरा सबक दिया। उन्होंने खुद भारी नुकसान झेला, लेकिन यही दर्द उनके सबसे बड़े दर्शन का कारण बना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम का मानना था कि निवेशक को हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करना चाहिए। मतलब, अगर किसी स्टॉक की असली कीमत 100 रुपये है और आपको वह 70 रुपये में मिल रहा है, तो आपके पास 30% का सुरक्षा कवच है। यानी अगर बाजार गिर भी जाए तो आपका नुकसान कम होगा, और अगर कंपनी सही निकली तो आपका मुनाफा बहुत बड़ा होगा। यही सिद्धांत आज भी वैल्यू इन्वेस्टिंग की रीढ़ है। 1949 में बेंजामिन ग्रैहम ने अपनी प्रसिद्ध किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी। वॉरेन बफेट ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन निवेश किताब कहा है। इस किताब में 3 मुख्य विचार सामने आए। मिस्टर मार्केट का रूपक मेटाफोर ग्राम ने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारा बिजनेस पार्टनर मिस्टर मार्केट है। मार्केट है, हर दिन वह तुम्हें एक दाम बताता है जिस पर वह तुम्हारा हिस्सा खरीदने या बेचने को तैयार है। कभी वह उत्साहित होता है और बहुत ऊंचा दाम लगाता है, कभी डर जाता है और बहुत सस्ता दाम बता देता है। समझदार निवेशक वही है जो मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स से प्रभावित न हो। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। ग्रैहम ने स्पष्ट किया कि इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन अलग चीजें हैं। निवेश वही है जिसमें पूरी तरह से रिसर्च हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो और लंबे समय का नजरिया हो। बाकी सब जुआ है। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, उन्होंने निवेशकों को 2 श्रेणियों में बांटा। डिफेंसिव यानी वे लोग जो सुरक्षित और स्थिर निवेश चाहते हैं। एंटरप्राइजिंग यानी वे जो रिसर्च और मेहनत करके बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं। हर निवेशक को यह पहचानना चाहिए कि वह किस श्रेणी में आता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से पहले 1934 में ग्रैहम ने डेविड डॉड के साथ मिलकर एक और किताब लिखी, सिक्योरिटी एनालिसिस। यह किताब इतनी गहरी थी कि आज भी दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में इसे पढ़ाया जाता है। इसमें विस्तार से बताया गया कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट्स को कैसे परखा जाए, यानी असली वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्स्ट बुक।
ग्रैहम का निवेश तरीका बेहद अनुशासित था। वे हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खोजते, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता को अहम मानते, छोटी छोटी सिगार बट कंपनियों में भी निवेश करते जहां एक आखिरी कश यानी वैल्यू बचा हो। हालांकि बाद में बफेट ने इस शैली को और आगे बढ़ाया और अच्छे बिजनेस पर ध्यान दिया, लेकिन शुरुआत में बफेट पूरी तरह ग्रैहम के तरीके का पालन करते थे। बफेट ने कोलंबिया में ग्रैहम से सीधा सीखा और बाद में उनकी फर्म में काम भी किया। वे कहते हैं, बेन ग्रेम मेरे जीवन में दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मेरे पिता के बाद। ही चेंज्ड माई लाइफ। बफेट ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो पाठ सीखा, वही आज उनकी सफलता की जड़ है। अगर ग्रैम ना होते तो शायद बफेट भी आज इस मुकाम पर ना होते। ग्रैम ने सिर्फ बफेट ही नहीं, बल्कि डेविड डॉड, अर्विंग कान और वॉल्टर श्लॉस जैसे कई महान निवेशकों को दिशा दी। उनकी सोच आज भी हर सीरियस निवेशक के लिए मार्गदर्शक है। उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि निवेश सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि अनुशासन से होता है। वे कहते थे, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। यानी निवेश का असली मकसद है रिस्क को नियंत्रित करना, न कि बस रिटर्न का पीछा करना। तो दोस्तों, यह था तीसरा अध्याय, बेंजामिन ग्रैहम, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। उन्होंने हमें सिखाया कि असली निवेश वही है जिसमें धैर्य हो, सुरक्षा का कवच हो और रिस्क की सही समझ हो। आगे आने वाले अध्याय में हम बात करेंगे पीटर लिंच की, वो इंसान जिसने मैजेलन फंड को दुनिया का सबसे सफल फंड बना दिया और हमें सिखाया कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी वही खरीदो जिसे तुम खुद समझते हो। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूं, लेकिन याद रखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस पर। हमारी मास्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज का चौथा अध्याय है पीटर लिंच पर। पीटर लिंच वो नाम है जिसने 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मैजेलन फंड को मैनेज किया और उसे इतिहास का सबसे सफल म्यूचुअल फंड बना दिया। उनकी अगुवाई में इस फंड ने औसतन हर साल लगभग 29% का रिटर्न दिया। सोचिए, सिर्फ 13 साल में फंड की वैल्यू $18 मिलियन से बढ़कर $14 बिलियन हो गई। लेकिन पीटर लिंच सिर्फ एक फंड मैनेजर नहीं थे, वे एक शिक्षक भी थे। उन्होंने आम लोगों को यह विश्वास दिलाया कि साधारण निवेशक भी प्रोफेशनल्स को हरा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सोच, उनकी रणनीतियां और उनके मशहूर नियम। पीटर लिंच का जन्म 19 जनवरी 1944 को हुआ। उनके पिता का देहांत तब हो गया जब पीटर सिर्फ 10 साल के थे। परिवार की स्थिति सामान्य थी, लेकिन पीटर ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। गोल्फ क्लब में कैडी का काम करते हुए उन्होंने कई बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स से बातचीत की। यहीं से उनके अंदर निवेश की जिज्ञासा पैदा हुई। बाद में उन्होंने बॉस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वॉर्टन से एमबीए। 1969 में वे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स से कुछ सालों तक काम सीखने के बाद 1977 में उन्हें मैजेलन फंड सौंपा गया और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। जब पीटर ने मैजेलन फंड संभाला, तब इसकी साइज बहुत छोटी थी, लेकिन उनके मैनेजमेंट में यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड बन गया। लिंच की खासियत थी कि वे हजारों कंपनियों की रिसर्च करते और खुद उनके बिजनेस मॉडल को समझते। वे कहते थे, द पर्सन दैट टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम। यानी जितनी ज्यादा कंपनियों की जांच करोगे, उतने अच्छे मौके पकड़ पाओगे। पीटर लिंच का सबसे मशहूर सिद्धांत है इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। वे कहते थे कि आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बिजनेस और प्रोडक्ट देखते हैं जिन्हें प्रोफेशनल एनालिस्ट नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी या बच्चे किसी ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वह कंपनी अच्छा कर रही है। यानी निवेश के आइडियाज आपके आसपास ही छिपे हैं, बस आंखें खोलकर देखना है। लिंच ने स्टॉक्स को 6 श्रेणियों में बांटा। स्लो ग्रोवर्स, बड़ी परिपक्व कंपनियां जो धीमी ग्रोथ देती हैं। स्टॉलवर्ट्स, स्थिर कंपनियां
जैसे कोका कोला, जिनसे मध्यम रिटर्न मिलता है। फास्ट ग्रोअर्स, छोटी और उभरती कंपनियां जिनमें 10 गुना तक की संभावना होती है। साइक्लिकल्स, जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल्स, जिनका बिजनेस चक्र के साथ बदलता है। टर्नअराउंड्स, मुश्किल में फंसी कंपनियां जो सही प्रबंधन से फिर उठ सकती हैं। एसेट प्लेस, ऐसी कंपनियां जिनके पास छुपे हुए एसेट्स हैं, जैसे जमीन या पेटेंट। लिंच का जादू था सही श्रेणी पहचानना और समय पर निवेश करना। पीटर लिंच ने एक शब्द गढ़ा, टेनबे नगर, मतलब ऐसा स्टॉक जो आपकी निवेश राशि को 10 गुना कर दे। उनका मानना था कि हर पोर्टफोलियो में कुछ टेनबे नगर्स होना जरूरी है, और ये सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स से मिलते हैं। उन्होंने डंकन डोनट्स, टैकोबेल जैसी कंपनियों में ऐसे शानदार निवेश किए जो कई गुना बढ़े। उनकी फिलॉसफी थी, सही बिजनेस पहचानो, धैर्य रखो और समय को अपना साथी बनाओ। लिंच का मानना था कि आम निवेशक भी प्रोफेशनल से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वे रोजमर्रा की जिंदगी में कंपनियों को नजदीक से देखते हैं। उनकी सलाहें, डू योर होमवर्क, सिर्फ अफवाह या टिप्स पर निवेश मत करो। डोंट ओवर डिवर्सिफाई, 5 से 10 अच्छे स्टॉक्स काफी हैं। नो वॉट यू ओन, हमेशा जानो कि आपने क्या खरीदा और क्यों खरीदा। पेशेंस इज की, जल्दी मुनाफा निकालने की बजाय लंबा सोचो। अवॉइड नॉइज, बाजार की रोज की हलचल को नजरअंदाज करो। पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट निवेश की दुनिया में बाइबल जैसी मानी जाती है। इसमें उन्होंने आम निवेशकों को सिखाया कि कैसे वे अपने आसपास से आइडियाज पकड़ सकते हैं और सफल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उन्होंने लिखा, बिहाइंड एवरी स्टॉक इज अ कंपनी, फाइंड आउट व्हाट इट्स डूइंग। यानी हर स्टॉक के पीछे एक असली कंपनी होती है। जानो कि वह कंपनी क्या कर रही है और तभी निवेश करो। 1990 में जब वे सिर्फ 46 साल के थे, लिंच ने रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी में संतुलन भी जरूरी है। आज भी उनकी रणनीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने निवेश को लोकतांत्रिक बनाया। उन्होंने दिखाया कि आम लोग भी समझदारी और अनुशासन से शानदार रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चौथा अध्याय, पीटर लिंच, द पीपल्स इन्वेस्टर। उन्होंने हमें सिखाया कि महान निवेशक बनने के लिए आपको वॉल स्ट्रीट का जादूगर बनने की जरूरत नहीं, बस समझदार पर्यवेक्षक बनना है। अगले अध्याय में हम जानेंगे रे डैलियो के बारे में, वो दिग्गज जिसने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स जैसी सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी बनाई और हमें सिखाया प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ एंड वर्क। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूं, लेकिन याद रखिए, निवेश के सबसे अच्छे आइडियाज अक्सर आपके आसपास ही छिपे होते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। हमारी मास्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज का 5वां अध्याय है रे डेलियो पर। रे डेलियो वो नाम है जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स बनाया। उनकी खासियत सिर्फ पैसा कमाना नहीं थी, बल्कि जीवन और निवेश को प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों पर जीना और चलाना था। उन्होंने सिखाया कि असली सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी सोच को सिस्टम में बदलते हो और हर गलती से सीखते हो। तो चलिए जानते हैं रे डेलियो की कहानी, उनके प्रिंसिपल्स और निवेश की उनकी महान सीख। रे डेलियो का जन्म 8 अगस्त 1949 को न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में हुआ। उनके पिता एक जैज म्यूजिशियन थे और माँ एक साधारण गृहिणी। डालियो बचपन से ही पैसे और निवेश में रुचि रखते थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पड़ोसियों से टिप लेकर नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस का स्टॉक खरीदा। वो स्टॉक 3 गुना बढ़ा और यहीं से उनकी निवेश यात्रा शुरू हुई। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से फाइनेंस पढ़ा और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। लेकिन डैलियो को हमेशा सिस्टम बनाने और रिस्क को समझने का जुनून था। इसी जुनून ने उन्हें 1975 में ब्रिज वाटर एसोसिएट्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिज वाटर की शुरुआत डालियो ने अपने अपार्टमेंट से की थी, लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड बना, जिसमें आज सैकड़ों अरब डॉलर मैनेज होते हैं। डालियो की खासियत थी कि वे ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टिंग करते थे, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और नीतियों का अध्ययन करके निवेश करना। उनका एक बड़ा दांव
2008 के वित्तीय संकट के दौरान सफल हुआ। जब पूरी दुनिया नुकसान झेल रही थी, ब्रिजवाटर ने अरबों डॉलर कमाए। यही कारण है कि डालियो को निवेश की दुनिया का मैक्रो जीनियस कहा जाता है। रे डालियो ने अपनी आत्मकथा प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क में लिखा कि सफलता का राज है पेन पल्स रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। यानी हर गलती, हर दर्द आपको सिखाता है, बशर्ते आप उस पर गहराई से सोचें और सीखें। उनके कुछ बड़े प्रिंसिपल्स थे: रेडिकल ट्रूथ और रेडिकल ट्रांसपेरेंसी, सच को बिना छुपाए स्वीकार करना। मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज, गलती करना गलत नहीं, उसे सीखना जरूरी है। आइडिया मेरिटोक्रेसी, कंपनी में सबसे अच्छी सोच जीते, न कि सबसे ऊंचे पद पर बैठा इंसान। सिस्टमाइज एवरीथिंग, हर निर्णय को नियमों और सिस्टम में बदलो ताकि भावनाएं हावी ना हो। दालियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था एक मशीन की तरह चलती है। उन्होंने एक प्रसिद्ध वीडियो बनाया, हाउ द इकोनॉमिक मशीन वर्क्स। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था तीन मुख्य ताकतों से चलती है: प्रोडक्टिव ग्रोथ, काम और उत्पादन से होने वाली ग्रोथ; क्रेडिट साइकिल, कर्ज का लेना और लौटाना; लॉन्ग टर्म डेट साइकिल, लंबे समय तक जमा होते कर्ज का प्रभाव। उन्होंने समझाया कि इन चक्रों को समझकर आप बड़े आर्थिक संकट और मौकों को पहले से पहचान सकते हो। रे डालियो ने निवेशकों के लिए ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाया। यह एक ऐसा पोर्टफोलियो था जो हर मौसम में, चाहे महंगाई हो, मंदी हो या तेजी, टिक सके। इसमें उन्होंने अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटीज और गोल्ड का सही संतुलन रखा। उनका सिद्धांत था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बैकेट, यानी डाइवर्सिफिकेशन ही असली रिस्क मैनेजमेंट है। रे डालियो ने निवेशकों को कई अमूल्य सलाहें दी। हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन समझो, अपने निवेश में डाइवर्सिफिकेशन रखो, भावनाओं की बजाय डेटा और प्रिंसिपल्स पर भरोसा करो, आर्थिक चक्रों को समझो क्योंकि वही बाजार की दिशा तय करते हैं। सबसे अहम, हर गलती से सीखो और उसे सिस्टम का हिस्सा बना लो। आज ब्रिज वाटर एसोसिएट्स दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। दालियों ने करोड़ों डॉलर दान में भी दिए हैं। उनकी किताबें प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर नई पीढ़ी को आर्थिक और जीवन दर्शन सिखाती है। उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने हमें सिखाया, सफलता हमेशा सही होने से नहीं आती, बल्कि सही नहीं होने का सामना करने में आती है। यानी सफलता हमेशा सही होने से नहीं, बल्कि गलतियों को सही ढंग से संभालने से आती है। तो दोस्तों, यह था 5वां अध्याय, रे डेलियो, द प्रिंसिपल्स ड्रिवन इन्वेस्टर। उन्होंने हमें दिखाया कि निवेश सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अगले अध्याय में हम जानेंगे जॉन टेम्पल्टन के बारे में, वो दिग्गज जिन्हें पायोनियर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग कहा जाता है। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूं। लेकिन याद रखिए, प्रिंसिपल्स से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं होता। मिलते हैं अगले अध्याय में। हमारी मास्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज का 6ठा अध्याय है जॉन टेम्पल्टन पर। जॉन टेम्पल्टन को अक्सर पायनियर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उन्होंने निवेश की दुनिया में वो सोच पेश की जिसने अमेरिकी निवेशकों को केवल देश के भीतर निवेश करने से हटाकर पूरी दुनिया में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। आज हम जानेंगे उनकी सोच, रणनीतियां और उनके निवेश के नियम। जॉन टेम्पल्टन का जन्म 29 नवंबर 1912 को अमेरिका के नॉक्सविल, टेनेसी में हुआ। वे बचपन से ही सीखने के शौकीन थे और उनमें गणित, अर्थशास्त्र और बिजनेस का गहरा रुझान था। कॉलेज के बाद उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। उनका पहला अनुभव शेयर मार्केट में 1930 के दशक के अंत में आया, जब उन्होंने देखा कि मंदी में भी अवसर हैं। टेम्पल्टन कहते थे, द टाइम ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म इज द बेस्ट टाइम टू बाय। यानी जब बाजार और लोग सबसे ज्यादा डर रहे होते हैं, वही सही समय होता है निवेश का। टेम्पल्टन ने पहला फंड 1954 में शुरू किया, टेम्पल्टन ग्रोथ फंड। लेकिन उनकी सोच अमेरिकी सीमा तक सीमित नहीं थी। वे विश्व भर की कंपनियों और देशों में निवेश करने लगे। उनकी रणनीति बहुत सरल थी, अंडर वैल्यूड मार्केट्स खोजो, चाहे देश किसी संकट से गुजर रहा हो।
लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण, तात्कालिक घाटा मायने नहीं रखता। डर का लाभ उठाओ, लोग डरते हैं तो कीमतें गिरती हैं। इस सोच ने उन्हें कई दशकों तक शानदार रिटर्न दिलाए। उदाहरण के लिए, उन्होंने जापान, ब्रिटेन और यूरोप के कई कमजोर लगने वाले स्टॉक्स में निवेश किया और बाद में वहां से भारी लाभ प्राप्त किया। टेम्पल्टन का सबसे बड़ा मंत्र था बाय एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म एंड होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। वे मानते थे कि इंसानी भावना बाजार को असली वैल्यू से दूर ले जाती है। जो निवेशक धैर्यवान होते हैं और अपने गणितीय विश्लेषण पर भरोसा करते हैं, वही लाभ कमाते हैं। वे रिस्क को समझते थे, लेकिन उसे डर की वजह से नहीं रोकते थे। अनसर्टेनिटी उनके लिए अवसर बन जाती थी। ला जॉन टेम्पलेटन ने निवेश के लिए कई नियम बनाए। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व समझो, इमोशंस को निवेश से अलग रखो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज तलाशो, वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनाओ, चाहे बाजार में हाहाकार हो। उनकी सलाह आज भी सभी निवेशकों के लिए मार्गदर्शक है। टेम्पल्टन सिर्फ निवेशक ही नहीं, बल्कि एक महान फिलेंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने जीवन भर शिक्षा, धर्म और विज्ञान में दान किया। वे मानते थे कि निवेश और जीवन में नैतिकता और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। उनका संदेश था, इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू गोइंग देन टू गेट देयर क्विकली। यानी मंजिल समझना सबसे अहम है, गति नहीं। टेम्पल्टन ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग का रास्ता दिखाया। उनकी सोच ने निवेशकों को सिखाया कि दुनिया भर में अवसर हैं और डर का फायदा उठाना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी सीख है कि निवेश सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सोचकर किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य और नैतिकता हमेशा साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था छठा अध्याय, जॉन टेम्पल्टन, द पायनियर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग। उनकी सोच ने हमें यह दिखाया कि दुनिया में हर संकट में अवसर छुपा होता है। अगर आप धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता अपनाते हैं, तो निवेश में सफलता मिलना निश्चित है। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूं। लेकिन याद रखिए, दुनिया के हर कोने में अवसर छुपे हैं, बस देखने की नजर चाहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। हमारी मास्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज का 7वां और अंतिम अध्याय है फिलिप फिशर, हावर्ड मार्क्स और जेसी लिवरमोर पर। इस भाग में हम उन दिग्गजों से मिलेंगे जिन्होंने निवेश की दुनिया में अलग अलग दृष्टिकोण और रणनीतियां पेश की। ये तीनों हमें सिखाएंगे कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि सोच, धैर्य और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिलिप फिशर का जन्म 8 सितंबर 1907 को हुआ। वे ग्रोथ इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े पायनियर माने जाते हैं। फिशर का मानना था कि सिर्फ अंडर वैल्यू स्टॉक्स खरीदना काफी नहीं, निवेशक को भविष्य की ग्रोथ क्षमता वाले कंपनियों में निवेश करना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स ने निवेशकों को 15 पॉइंट्स की गाइडलाइन दी। इनमें प्रमुख बातें थीं, मैनेजमेंट की गुणवत्ता, कंपनी का नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी के उत्पाद और नवाचार देखें। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण, कम से कम 10 साल तक निवेश करें। कॉम्पिटिटर और मार्केट पोजीशन, कंपनी का मोट कितना मजबूत है। वॉरेन बफेट ने भी माना कि फिशर की ग्रोथ इन्वेस्टिंग तकनीक ने उनकी सोच को और समृद्ध किया। हार्वर्ड मार्क्स ने ओक ट्री कैपिटल को स्थापित किया और अपने इन्वेस्टमेंट मेमोस के माध्यम से दुनिया को सिखाया कि रिस्क मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है। मार्क्स का मुख्य सिद्धांत है, बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और जोखिम को संतुलित करना सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और जोखिम को संतुलित करना सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी रणनीतियां, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को प्राथमिकता दें, मार्केट की स्थिति के अनुसार निवेश निर्णय लें, फियर और ग्रीड से प्रभावित ना हो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टिंग, जब बाकी डरते हैं तभी कदम बढ़ाएं। मार्क्स का मानना था कि निवेशकों को सिर्फ रिटर्न पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जोखिम को समझना और नियंत्रित करना सबसे बड़ा काम है। जेसी लिवरमोर का जन्म 26 जुलाई 1877 को हुआ। वे स्टॉक मार्केट के सबसे चतुर और साहसी ट्रेडर्स में गिने जाते हैं।
उनकी लाइफस्टाइल और ट्रेडिंग की कहानियां आज भी निवेशकों को प्रेरित करती हैं। लिवरमोर का मुख्य सिद्धांत था ट्रेंड फॉलोइंग, बाजार की दिशा का पालन करो, कट लॉस क्विकली, नुकसान होने पर जल्दी बाहर निकलो, पेशेंस, सही मौके तक इंतजार करो, मार्केट साइकोलॉजी, लोगों की भावनाओं और भीड़ का अध्ययन करो। उनका सबसे बड़ा सबक था कि ट्रेडिंग में भावनाओं पर काबू होना सफलता की कुंजी है। वे कहते थे, मार्केट ड्यूज नॉट बीट देम, दे बीट themselves। यानी अक्सर निवेशक अपनी गलतियों से हारते हैं, बाजार से नहीं। अब इन तीनों महान निवेशकों के सिद्धांतों को मिलाते हैं। ग्रोथ प्लस वैल्यू बैलेंस, फिशर और ग्रेहम के सिद्धांत मिलकर मजबूत रणनीति बनाते हैं। रिस्क अवेयरनेस, मार्क्स की रिस्क मैनेजमेंट, सीख हमें निवेश की सुरक्षा सिखाती है। साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, लिवरमोर हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में मनोविज्ञान और अनुशासन अहम है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बफेट, टेम्पल्टन और दालियों की तरह धैर्य रखना हमेशा लाभकारी होता है। ग्लोबल और अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग, टेम्पल्टन और डालियों की तरह दुनिया को अवसरों के लिए देखें। इन 7 महान निवेशकों से हमें जो सीख मिलती है वह यह है, धैर्य रखें, लंबी अवधि में सफलता आती है। सोच को सिस्टम में बदलें, प्रिंसिपल्स और मेंटल मॉडल्स अपनाएं, रिस्क को समझें और नियंत्रित करें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, ग्लोबल और अपॉर्चुनिस्टिक दृष्टिकोण अपनाएं। लर्निंग कभी बंद न करें, हर गलती और अनुभव से सीखें। इन सभी सिद्धांतों को अपनाकर आप भी अपने निवेश को लेजेंडरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा अंतिम अध्याय, फिलिप फिशर, हॉवर्ड मार्क्स और जैसे लिवरमोर। इस ऑल इन वन अध्याय में हमने जाना कि लेजेंडरी इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सोच, अनुशासन, धैर्य और जोखिम प्रबंधन के लिए महान बने। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूं। लेकिन याद रखिए, सही सोच, धैर्य और प्रिंसिपल्स आपके निवेश के सबसे बड़े साथी हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई यात्रा के साथ, और तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और निवेश की दुनिया में महारत हासिल कीजिए।